इंसान मेहनत करके एक मुकाम हासिल करता है, लेकिन उस मुकाम को कायम रखने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, बल्कि आजिज़ी, किरदार और जिम्मेदारी भी होती है। पहली मिसाल से शुरू करते हैं। दूसरी शख्सियत है खलीलुर रहमान कमर साहब। इसके ऊपर मैं बहुत पहले से बात करना चाहता था। वो एक कामयाब ड्रामा राइटर्स हैं। जब तक ये इंसान मीडिया पे नहीं आए थे, इनको शोहरत नहीं मिली थी, फेम नहीं मिला था, बहुत कम लोग जानते थे। ज़ाहिरी बात है, जिनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता फिल्म या ड्रामा से, वो बहुत ज़्यादा हमारा तबका सिर्फ एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को जानता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, जो बैकग्राउंड पे काम करते हैं, उनको लोग कम ही जानते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मीडिया की पहुंच लोगों तक हुई, तो अब आम आदमी भी इन किरदार को जानने लग गए हैं। इसी तरह खलीलुर रहमान कमर साहब को भी जब मीडिया पे आए तो लोग जानने लग गए। अब लेकिन उनके अंदाज के अंदर, उनके इंटरव्यूज में आप जज कर सकते हैं कि वो इतने तकब्बुर की बात करते हैं। मैं मुझे इल्हाम होता है, मुझे ये, मतलब वो बातें करने की है ही नहीं। अगर आपको अल्लाह ताला ने शोहरत इज्जत दी है तो ये मुकाम शुक्र है, मुकाम फख्र तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप अब झूठ लिख रहे हैं। जो कहानी लिखता है वो झूठ लिखता है ना, और झूठ के बारे में कुरान ये कह रहा है कि जो शख्स झूठ बोलता है उसको हिदायत नहीं मिलती, मतलब उसको सही बात समझ ही नहीं आ सकती। ये अल्लाह का कानून है। इसके ऊपर ऐसा कोई फख्र करने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आपका जरिया रोजगार है, लेकिन ये कोई ऐसी काबिल फख्र बात नहीं है कि मीडिया के ऊपर आके आप इस लहजे में लोगों से बात करें कि पता नहीं आप क्या चीज़ हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात शुरू हुई थी एक मारवी सरमद के एक टीवी शो से, जो उनको एक नेगेटिव शोहरत मिली। हालांकि उसमें वो ठीक थे, मैं उनकी गलती आपको बता रहा हूँ, उसमें वो ठीक थे। उसने एक तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब आदमी की तरह, जब एक बंदे ने बात की तो उसने सुनी। जब उसकी बारी आई तो उसने पहले से रिक्वेस्ट की उस खातून को भी और जो बाकी हजरात भी थे कि भाई मैंने आपकी बात गौर से सुनी है, प्लीज़ जब मैं बात करूं तो बीच में ना बोलिएगा, वो कोई सवाल हो तो आपने बाद में बात करनी है। ये तरीका ठीक है, ये एक मुहज़्ज़ब अंदाज उसने अपनाया। लेकिन जैसे इन्होंने बात शुरू की तो उस खवातीन ने बीच में से टोका उसको। एक दफ़ा उन्होंने मना किया, लेकिन वो आवाज़ नहीं आई। अब इनका जो लहजा था, बात ये ठीक कर रहे थे, कायदे कानून की भी बात करते हैं, अल्लाह की भी बात करते हैं, ठीक है, लेकिन वो इतने तकब्बुराना अंदाज में बात करते हैं कि जैसे वो अपनी बात कह रहे हैं। मतलब अल्लाह की कानून की भी अगर बात किसी बंदे को समझा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, किसी एंकर से, तो वो उस तरह बात कर रहे थे कि जैसे ये मेरी बात है। ये अब तकब्बुर जब शामिल हो गया तो ज़ाहिरी बात है, फिर उसने वो मुकाम देखा, ज़िल्लत वाला मुकाम। उस औरत के चक्कर में वो आए, फिर पब्लिकली, ज़ाहिर है वो ये इससे बड़ी ज़िल्लत का क्या मुकाम है कि साहिब औलाद है। ज़ाहिर है इनकी इसकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, बेटी भी है, बेटा भी है। जब इस तरह की चीज़ें सुनता है तो वो इतना आसान नहीं है। हम कहने के लिए हमने तो सिर्फ वीडियोस देखी, सोशल मीडिया पे सुना और हम भूल गए, लेकिन ये उस शख्स के लिए इतना आसान नहीं है जिसके साथ ये गुजरती है। लेकिन बहरहाल मेरी समझ के मुताबिक यही बात है कि उनके अंदर